फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दीज 3 नंबर्स आर इन AP, हैंस फाइंड द नंबर्स। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर्स दे रखे हैं विच इज़ 2p - 1 एंड देन 3p + 1 एंड देन 11। कहा गया है कि ये तीनों नंबर्स क्या हैं, AP के फॉर्म में दे रखे हैं। ये तीनों नंबर्स AP में हैं, तो हमें बताना है p की वैल्यू क्या रहेगी। अब देखिए, अगर हम इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 और ये A3 है, तो AP का एक कॉमन फैक्टर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो A2 - A1 होगा, और साथ में कॉमन डिफरेंस हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि A3 - A2 रहेगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है AP के अंदर, कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि A2 - A1 = A3 - A2। तो A2 की वैल्यू कितनी है, ये है 3p + 1, माइनस का ये कितना आ गया, A1 कितना है 2p - 1, A3 कितना आ गया, A3 है 11, A2 कितना दे रखा है, A2 है हमारे पास कितना, माइनस का 3p + 1। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो 3p + 1 माइनस का 2p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये 11 - 3p - 1। अब 2p और 3p, तो 3p - 2p कितना रहेगा, p रहेगा। 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। 11 - 1 कितना आ गया, 10 आ गया। 10 - 3p, अब 3p को हम इस तरफ ला सकते हैं, तो ये आ जाएगा p + 3p। 2 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 10 - 2। तो यहाँ पर p + 3p कितना हो गया, 4p, और ये 10 - 2 कितना हो गया, 8 आ गया। 8 को हम 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2। तो p = कितना आ गया, 2 आंसर आ गया। इतना क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे नंबर्स क्या थे, ये था 2p - 1, 3p + 1 एंड देन 11। तो अगर हम p की वैल्यू को 2 रख देते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 2 - 1, और ये 3 × 2 + 1, और ये आ जाएगा 11 विच इज़ 4 - 1 3। यहाँ पर ये 6 + 1 7 एंड देन 11। तो हमारे नंबर्स क्या आ गए, 3 7 और 11। इस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा। अब देखिए आपने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, हम चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें इसको तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स क्या थे, 2p - 1, 3p + 1 और साथ में 11। हमने क्या कहा था कि यहाँ पर हमारे पास A1 A2 और A3 दे रखा है। तो अगर हमारे पास कोई भी 3 नंबर्स इस तरीके से दिए जाते हैं तो जो मिडल वाला नंबर होता है वो इन दोनों का एवरेज होता है, मतलब इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि A2 इज़ नथिंग बट A + A1 + A3/2, ऐसा रहता है। अब ये क्यों ऐसा आता है, अब देखिए सिंपल चीज़ है। हमने क्या देखा था, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, A2 - A1। इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, A3 - A2। और ये दोनों कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेंगे, तो ये दोनों नंबर्स भी सेम रहेंगे। इस हिसाब से अगर हम देखें तो A2 को हम इस तरफ ला सकते हैं, तो ये A2 + A2 हो जाएगा, और ये इस तरफ जाएगा तो A3 + A1 रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A2, और ये आ जाएगा A1 + A3। तो A2 = कितना आ गया, A1 + A3/2। तो इस तरीके से ये आ गया। तो हम चाहते तो इस वाले मेथड को यूज़ करके भी पूरा सॉल्व कर सकते थे, तो भी आंसर सेम ही आता। मतलब बात सेम ही रहती, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, सेम ही आंसर आएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया।